हेलो एवरीवन, दिस इज अप्सरा शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम DDU-ISAR। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस एंड अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर फ्रॉम 8th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। Before proceeding, let's have a recap. In previous video, we have studied about types of force, about contact force, about non-contact force and their subtypes. In this video, we are going to cover about what is pressure, pressure exerted by liquids and gases, and atmospheric pressure. So let's begin with the first topic. So let's start with pressure. What is pressure? Pressure क्या होता है? The force acting on per unit area of a surface is called as pressure. एक पर यूनिट एरिया पे, पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया पे जो हम फोर्स लगाते हैं किसी भी सरफेस पे, उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर। वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे फोर्स डाला गया है उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जितना फोर्स अप्लाई किया है और जितने यूनिट एरिया पे अप्लाई किया है उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन से दैट विद सेम अप्लाइड फोर्स प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दस प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया एंड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एरिया। ऊपर लिखे फॉर्मूला से हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेम फोर्स सेम स्ट्रेंथ के साथ अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी सरफेस पे, तो अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और अगर एरिया लार्ज है तो उसी सेम फोर्स के साथ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया अगर लार्ज एरिया है तो स्मॉल प्रेशर लगेगा। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी है जिस पे हम अपनी फिंगर टिप से फोर्स डाल रहे हैं। तो फिंगर से हम फोर्स डाल रहे हैं तो वो जो फिंगर टिप है उसका कंपैरेटिवली एरिया जो है वो लार्ज है। तो लार्ज यूनिट एरिया पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ऑब्वियसली स्मॉल होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या आप खुद भी करके देख सकते हैं और फील कर पाएंगे इस चीज़ को कि अगर लार्ज एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में लगता है। और अगर सेम फिंगर टिप की जगह हम नीडल लेते हैं, कोई एक सिरिंज लेते हैं, उसकी हेल्प से सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को पंक्चर कर देगा। क्यों? क्योंकि जो नीडल का सरफेस एरिया होता है, नीडल का जो एंड है वो पॉइंटेड है, तो सरफेस एरिया जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो स्मॉल होगा। तो स्मॉल सरफेस एरिया पे फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स, तो लार्ज प्रेशर लगेगा। दैट इज़ हाउ प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी वजह से नीडल इजीली हमारी स्किन को पंक्चर कर पाती है सेम फोर्स के साथ। इसको अच्छे से समझने के लिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे डेली लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल लें, let's take an example of a apple. When we cut an apple, we need to use the sharp edge of the knife. अगर हमें एप्पल कट करना है तो उसको कट करने के लिए, इजीली कट करने के लिए हमें एक शार्प एज वाले नाइफ की ज़रूरत होगी। अगर शार्प नाइफ है तो एप्पल इजीली कट हो जाएगा। अगर नाइफ जो है वो ब्लंट है यानी कि शार्प नहीं है तो एप्पल इजीली कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर शार्प एज वाला नाइफ है तो वो स्मॉल सरफेस एरिया पे फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया पे फोर्स जा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और एप्पल इजीली कट करेगा वो नाइफ। और अगर उल्टा होता है इसके एकदम, वो शार्प एज वाला नाइफ नहीं होता है, ब्लंट एज वाला नाइफ है, तो उसमें जो प्रेशर फोर्स लगाने वाला एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम नेल का एग्जाम्पल लें, जब हम वुडन बोर्ड पे नेल डालते हैं किसी हैमर की हेल्प से, तो नेल आपने सबने देखा होगा उसका एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड एंड होने की वजह से नेल जो फोर्स डालती है
स्मॉल सरफेस एरिया पे फोर्स डालती है। तो नेल, पॉइंटेड एंड वाली नेल स्मॉल सरफेस एरिया पे फोर्स डाल रही है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। सो द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल has very small surface area and this enables us to apply a greater pressure with the applied force। सेम अप्लाइड फोर्स के साथ ज़्यादा प्रेशर हम लगा सकते हैं और नेल को इजीली वुडन बोर्ड के अंदर डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड अबाउट द रिलेशन ऑफ वो प्रेशर एंड एरिया, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगली स्लाइड में इसको दूसरे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रेशर का, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया, अगर स्मॉल एरिया पे लग रहा है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और सेम फोर्स अगर ज़्यादा एरिया पे लग रहा है तो लार्ज प्रेशर लगेगा। अगर एरिया स्मॉल है तो ज़्यादा प्रेशर, और एरिया अगर लार्ज है तो कम प्रेशर। अब एग्जांपल जो हमने लिया था नाइफ वाला, उसको एक पिक्चर की हेल्प से अब इजीली हम अच्छे से समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब दो नाइफ है, एक शार्प एज वाला है और एक डल नाइफ है पिक्चर में, जैसे आप देख पा रहे हैं, और पिछली स्लाइड में भी जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो उसको हम पिक्चराइज करें तो इस तरह से कुछ दिखेगा। शार्प एज वाला नाइफ स्मॉल एरिया पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि उसका पॉइंटेड एज है, और सेम फोर्स अगर ब्लंट एज वाली नाइफ से लग रहा है तो वो लार्ज एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर कम लगेगा क्योंकि लार्ज एरिया पे प्रेशर डाल रहा है। सो दैट इज हाउ प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। अब प्रेशर लिक्विड में और गैस में कैसे लगता है, चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लिक्विड एंड गैस कैन ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। किसी भी कंटेनर में लिक्विड है या गैस है, उसमें प्रेशर को हम कैसे फील कर सकते हैं, उसकी इनर वॉल्स पे, कंटेनर की इनर वॉल्स पे प्रेशर लगता है। कोई भी लिक्विड या गैस प्रेशर लगाएगा कहाँ पे लगाएगा, जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर की अंदर वाली वॉल्स पे। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पानी की भरी हुई बोतल है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं इस चीज़ को। पानी की भरी हुई बोतल है, उसको हमने होल कर दिया है, तो होल में से एकदम से प्रेशर से पानी आएगा, जेट ऑफ वाटर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप प्रेशर को फील कर सकते हैं। जब होल नहीं था बोतल में तब भी प्रेशर लग रहा था इनर वॉल्स पे, पर जब होल किया हमने तो एकदम से पानी प्रेशर से बाहर आया। तो प्रेशर से बाहर किस तरह से आया, क्योंकि लिक्विड जो बोतल के अंदर था उसने प्रेशर लगाया इनर वॉल्स पे, जो कंटेनर की इनर वॉल्स थी, तो उसकी हेल्प से जेट ऑफ वाटर बाहर आता है, यानी कि एक प्रेशर के साथ वाटर बाहर आता है। और दूसरा एग्जांपल एक बैलून का। व्हेन एयर इज फिल्ड अ रबर बैलून गेट्स इन्फ्लेट फ्रॉम ऑल साइड्स। जब हम हवा डालते हैं अपने मुंह से या पाइप से तो बैलून फूल जाता है। तो वो कैसे फूलता है, प्रेशर की वजह से। दिस हैपन्स ड्यू टू एयर और गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बैलून। जो एयर हम फिल कर रहे हैं उसके ऊपर या फिर जो गैस हम डाल रहे हैं उसके अंदर, बैलून के अंदर, वो बैलून की अंदर वाली वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से बैलून इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पर्टिकुलरली अब अगर फ्लूइड्स की बात करें, पिछली स्लाइड में हमने इन जनरल बात किया कि गैस कैसे लगाता है प्रेशर, फ्लूइड कैसे लगाता है। अगर पर्टिकुलरली फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड भी गैस के जैसे ही सेम, ये दोनों का सेम ही फंडा होता है कि प्रेशर जो लगता है वो इनर वॉल्स पे लगता है कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में वो रखा जाता है। जैसे आप पिछली में आपने होल किया था, इसमें हम होल करेंगे और एक पाइप की हेल्प से एक बैलून भी इसके साथ अटैच कर देंगे, जिससे आप और इजीली ऐसे समझ पाते हैं कि उस बैलून के अंदर एकदम से वाटर प्रेशर से भर जाता है और बैलून फूल जाता है। जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ए लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो होल किया और उस पाइप की हेल्प से हमने दूसरा बैलून उस पर अटैच कर दिया, तो वो बैलून फूल जाएगा, पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है कि प्रेशर बोतल की वॉल्स के ऊपर लग रहा था, जिसकी वजह से बैलून फूल गया। एंड द अदर थिंग इज अपथर्स्ट। व्हाट इज अपथर्स्ट?
द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फ्लूइड जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं अपथर्स्ट या फिर बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बताया था कि स्विमिंग करते हैं हम जब, तो हम फील करते हैं कि हमारे बैक साइड एक प्रेशर लग रहा है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो आगे की तरफ मूव करेंगे और पीछे की तरफ प्रेशर फील करते हैं, तो वो प्रेशर किससे आता है? वाटर रेजिस्ट करता है। तो वाटर की रेजिस्टेंस की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं अपथर्स्ट और बायोंट फोर्स। तो जिसकी हेल्प से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बोट है, वो पानी में कैसे तैर पा रहा है? अपथर्स्ट ऑफ वाटर की वजह से, यानी कि बायोंट फोर्स की वजह से। वाटर के ऊपर अब कोई बोट रखा है तो बोट का वेट ऑब्वियसली नीचे जाएगा, जिसकी वजह से बोट नीचे जाना चाहिए, पर वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस दिखाता है और जिसकी वजह से वो एक फोर्स जनरेट होता है, बायोंट फोर्स, अपथर्स्ट फोर्स, जिसकी वजह से वो इजीली तैरती है बोट पानी के अंदर। सो दैट इज अबाउट अपथर्स्ट फोर्स और बायोंट फोर्स। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे गैसियस प्रेशर। गैस एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे पिछली स्लाइड में वाटर कर रहा था, इसी तरह से सेम गैस भी अपने कंटेनर के, जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है, उसके सारी डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई करता है उसकी वॉल्स पे। आप पिक्चर में ये देख सकते हैं, ये रेड वॉल्स हैं, ये प्रेशर है, प्रेशर को हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ gaseous pressure is generated on the walls of the container. Before proceeding, let's have a recap. In previous video, we have studied about types of force, about contact force, about non-contact force, and their subtypes. In this video, we are going to cover about what is pressure, pressure exerted by liquids and gases, and atmospheric pressure. So let's begin with the first topic. Have you ever thought why porters place on their head a round piece of cloth? आपने कुलीस को देखा होगा, कुली होते हैं या फिर कोई भी मजदूर होता है, वो अपने सिर पे बोझ रखने से पहले एक राउंड राउंड पीस रखता है क्लोथ का। क्लोथ को राउंड शेप में बना के उसको रखेगा और उसके ऊपर वेट रखता है। तो ये क्यों करता है? When they have to carry heavy loads, by this they increase the area of contact. तो अभी जैसे पहले हमने एक्सप्लेन किया कि एरिया का और प्रेशर का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट है वो। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। तो बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड
सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। तो उन्होंने वो जो राउंड पीस रखा क्लॉथ का, उसकी वजह से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था अपने सिर के ऊपर, जो लोड है उसका, वो उन्होंने एरिया को इंक्रीज़ कर लिया उस राउंड पीस की हेल्प से, और एरिया इंक्रीज़ होते ही प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर जो उसके हेड के ऊपर आ रहा था लोड का, वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Thank you. Here we finish the chapter force and pressure.